Okay, this is the easiest diagram of human heart according to me. इसमें मैंने थोड़ा अलग करके बताया है राइट साइड हार्ट की और लेफ़्ट साइड हार्ट की. सो अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, इट्स वेरी इजी. अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपको खुद से भी बना सकते हो. तो मैंने ये फ़्लो चार्ट में थोड़ा सा मतलब इसको वो करा हुआ है, समरी एक तरीके से समरी उतार रखी है इसकी. सबसे पहले तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो इम्प्योर ब्लड होता है, ये हमारी बॉडी पार्ट से जो वहाँ से आके सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हमारी जो बॉडी पार्ट से ब्लड है जो लंग्स की तरफ जाता है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब हो गया कि वो ब्लड इम्प्योर होता है. तो अब वो बॉडी पार्ट से किसके थ्रू जाएगा? वो जाएगा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू. ठीक है, यानी कि जो हमारी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट एट्रियम की तरफ, वो जाता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से. अब जैसे ही वो राइट एट्रियम में चलेगा, वहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा लंग्स की तरफ. अब लंग्स में की तरफ जाने के लिए एक वॉल्व होती है. जैसे वॉल्व का मतलब हो गया यहाँ पे जैसे घर का कोई दरवाज़ा होता है एंट्री और एग्ज़िट के लिए, वैसे ही वॉल्व यहाँ पे बोला जाता है. ठीक है, तो ये लंग्स की तरफ जाएगा. लंग्स में ही क्यों जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? प्यूरिफिकेशन के लिए. वहाँ जाके ये ब्लड क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा. ठीक है, तो लंग्स में जाने के लिए कौन सी वॉल्व यूज़ होती है? पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, अब वहाँ से जैसे ही ब्लड लंग्स में चला गया, वहाँ पे जाके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया. अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट आर्टरियम की तरफ जाएगा. वो राइट आर्टरियम की तरफ किसकी हेल्प की वजह से जाएगा? बाय पल्मोनरी वेन की वजह से जाएगा. ठीक है, फिर वो लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा और फिर फाइनली लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो फिर से ही बॉडी पार्ट्स की तरफ चला जाएगा. बस यही साइकिल चलता रहता है. और बॉडी पार्ट्स की तरफ जाने के लिए जो वॉल्व ओपन होती है वहाँ पे वो होती है अरोटा. यूजली क्या होता है कि आर्टरीज़ और वेन्स क्या करती हैं? आर्टरीज़ जो हैं वो यूजली कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट किसके अलावा? पल्मोनरी आर्टरी के अलावा. हमने अभी पढ़ा है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड जो लंग्स में जा रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड नहीं है. तो ये एक एक्सेप्शन केस है. वैसे ही वेन्स भी क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. ठीक है, लेकिन किसके अलावा? पल्मोनरी वेन के अलावा. वेन्स यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि वो पल्मोनरी वेन से कहाँ जा रहा है? कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो वो लेकिन यूजली वेन्स क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है वो एक मतलब एक्सेप्शन के केस में बोला गया उसको. थैंक यू. इस तरह की और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ फॉलो माई चैनल. थैंक यू.